मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, बजट पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा। संसद में इंडी गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, खड़गे, राहुल, सोनिया गांधी प्रदर्शन में शामिल। इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर बोले किरण रिजिजू, विपक्षी सांसदों का बर्ताव अनुचित है। बजट पर सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा केंद्र ने बिहार को विशेष पैकेज देना किया शुरू, विशेष पैकेज से बिहार का विकास होगा। बजट को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान, केंद्रीय बजट में विकसित बिहार की पटकथा और बजट ने पीएम के बिहार प्रेम को साबित किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश को किया धन्यवाद, कहा विशेष पैकेज से बिहार के हर क्षेत्र का विकास। अब सरकार बदलेगी बीएसएनएल की सूरत, टेलीकॉम सेक्टर को मिला 1.28 लाख करोड़ का बजट। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने कहा केंद्रीय बजट सभी को राहत देने वाला बजट है, इससे महिलाओं और युवाओं को राहत मिलेगी, ये राष्ट्रीय कल्याण बजट है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा यह पीएम मोदी के 25 साल के विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा बोले इस बजट से प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का विजन पूरा होगा, इस बजट से सभी लोग खुश हैं। बजट पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा यह बजट महिलाओं, गरीबों और किसानों को समर्पित, टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा केंद्रीय बजट पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है, ये जनहितैषी बजट है। केंद्रीय बजट पर आप नेता संजय सिंह का बयान, देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट में एमएसपी दोगुना होगी। आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, केंद्र सरकार ने की जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा। राहुल गांधी आज किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से करेंगे मुलाकात, संसद भवन में होगी बैठक। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। नीट पर सुप्रीम फैसले का सरकार ने किया स्वागत, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले छात्रों से माफी मांगे विपक्ष। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राजनीतिक प्रतिद्वंदी अलग अलग हो सकती है लेकिन छात्र सबके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान, एनटीए को 2 दिनों के अंदर जारी करेगा नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट। शरणार्थियों को आश्रय वाली टिप्पणी पर घिरी सीएम ममता बनर्जी, बांग्लादेश सरकार ने जताई आपत्ति। पूंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लॉक पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक जवान बलिदानी। कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर, सेना का एक जवान घायल। नोएडा पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश, कुख्यात सरगना समेत 6 गिरफ्तार। रायबरेली में बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, महिला की हुई दर्दनाक मौत, बाइक सवार मौके से हुआ फरार। लखनऊ के बालाघाट उपकेंद्र पर लोगों ने किया हंगामा, बिजली न आने के कारण काटा बवाल, भीड़ देखकर बिजली कर्मचारी उपकेंद्र से हुए नदारद। हरदोई में 2 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवकों को किया गिरफ्तार।
दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कानपुर में मामूली विवाद में चली गोली, 2 लोग हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में दबंगों की नापाक हरकत आई सामने, मंदिर परिसर में बैठकर दबंगों ने की शराब पार्टी, पुजारी को धक्का देकर गाली गलौज किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा और तमाम टॉप अधिकारियों ने नोएडा में कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सावन माह के दौरान भक्तों के लिए सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। हापुड़ में पुलिस ने 10,000 के इनामी अभियुक्त को दबोचा, नकली शराब बनाने के कांड में महीने से था फरार। बागपत में बंधक बनाकर लूटपाट करने का मामला, आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। बस्ती में जमीनी विवाद में मारपीट में घायल की हुई मौत, घटना के बाद एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। यूपी एसटीएफ और आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता, डीटीडीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में पकड़ी अवैध शराब। कन्नौज में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने किया सुसाइड, कार्रवाई न होने से परेशान होकर उठाया कदम। गाजीपुर में भाई ने की सगी बहन की हत्या, कुल्हाड़ी से किया वार, हत्या आरोपी भाई मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। हमीरपुर में आधा दर्जन लोगों ने मां बेटे पर बरसाए लाठी डंडे, युवक को जमकर पीटा, घायल को सुमेरपुर पीएचसी में कराया भर्ती। देवरिया में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने एक पिस्टल और कारतूस किया बरामद। बारिश के कारण सूरत में बाढ़ जैसे हालात, आवाजाही हुई प्रभावित। द्वारका में भारी बारिश से ढहा मकान, 2 से 3 लोग फंसे, बचाव अभियान जारी। मथुरा में हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, राष्ट्रीय राजधानी में हुई तेज बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जरा सी बारिश से बिगड़े हालात, दिल्ली में सीपी के पास सड़क पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश में भी सुहावना हुआ मौसम, नोएडा के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। मध्य प्रदेश के सिवनी में पानी में डूबे पुल से बहा बाइक सवार, पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था युवक। देहरादून में हुआ लैंडस्लाइड, मलबा आने से हाईवे अवरुद्ध, आवाजाही हुई प्रभावित। महोबा में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल, अजनर क्षेत्र के कैथोरा गांव का निवासी बताया जा रहा है दबंग। हमीरपुर में दबंग प्राइवेट बस संचालक की दबंगई का वीडियो वायरल, साथियों के साथ मिलकर की यात्रियों के साथ मारपीट। बाराबंकी में बेखौफ चोरों ने किराने की दुकान में की चोरी, लाखों की नकदी और सामान पर किया हादसा। हाथरस में तेज रफ्तार 2 रोडवेज बसों में जोरदार टक्कर, हादसे में 12 लोग हुए घायल। बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा, मौके पर हुई मौत। किंग चार्ल्स के गार्ड घोड़ों ने पर्यटक को काटा, महिला टूरिस्ट हुई बेहोश, लंदन में घोड़े के पास फोटो खिंचवा रही थी। भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल, चीन भी कर रहा था कोशिश, इस साल भारत की तीसरी बंदरगाह दी।
चीन में रिटायरमेंट एज में 10 साल का इजाफा होगा। बढ़ती बुजुर्ग आबादी है बड़ी वजह। अभी 50 साल में रिटायर हो रही थी महिलाएं। यूएस सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर का इस्तीफा। ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में हुई थी पेश। इस्तीफा देने से किया था इनकार। चीन ने फिलिस्तीन को दी बड़ी पार्टियों में सलाह कराई और हमास और फतह एक दूसरे के कट्टर विरोधी। जंग खत्म होने के बाद मिलकर सरकार चलाएंगे। अमेरिकी पुलिस ने घर में घुसकर अश्वेत महिला को मारा। मदद के लिए फोन पर बुलाया था। पुलिस ने बोलकर मुंह पर गोली मारी। यूएई में 57 बांग्लादेशियों को भेजा गया जेल। 3 को उम्र कैद, 53 को 10 साल की जेल। बांग्लादेशी शराब के खिलाफ प्रदर्शन किया, दंगा भड़काया गया। पहली अभियान रैली को संबोधित करते हुए कमला हैरिस का ट्रंप पर हमला। कहा अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं ट्रंप। अफवाहों को मात देकर व्हाइट हाउस पहुंचे जो बाइडेन। वीडियो आया सामने। ताइवान में तूफान गेमी ने दी दस्तक। स्कूल और दफ्तर बंद। रद्द हुई 27 इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान में ईसाइयों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र हुई 18 वर्ष। असेंबली में ध्वनिमत से पास हुआ बिल। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस चीफ के इस्तीफे पर बोले बाइडेन। किम को शुभकामनाएं, जल्द मिलेगा नया प्रमुख। अपने ही फैसले के बचाव में आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। कहा जान माल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई सेना। धरती पर टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड। 21 जुलाई बना इतिहास का सबसे गर्म दिन। पृथ्वी का औसत तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा से टेंशन में आया ब्रिटेन। पुलिस ने बताया आतंकवाद जैसा खतरा 1 साल में 10 लाख मामले आए सामने। भारत के हथियारों की दुनिया में मची धूम। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट तक हो रहे निर्यात। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर। भारत के पासपोर्ट ने 2 अंकों की उछाल लगाते हुए 82वां स्थान प्राप्त किया है। अफगानिस्तान में भारी संख्या में आ रहे चीनी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खुफिया एजेंट की तरफ किया इशारा। इस्माइल हमास से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। कहा सब ठीक हो जाएगा। कमला हैरिस ने चुनाव अभियान के लिए 11 लाख लोगों से जुटाए $10 करोड़। ट्रंप ने प्रचार तंत्र पर लगाया आरोप। विस्कॉन्सिन रैली में बोली कमला हैरिस। 2024 का चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच एक विकल्प। राष्ट्रपति पद की दौड़ में 2 अंकों से पीछे ट्रंप। सर्वे में 44% लोगों ने माना कमला हैरिस की होगी जीत। दक्षिण अटलांटिक में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी। 6 लोगों की मौत, 7 लापता। ब्रिटेन की नई सरकार प्रवासियों के लिए नौका आवास पर रोक लगाएगी। कहा पट्टे का नवीनीकरण नहीं करेंगे। मालदीव की मदद करेगा चीन। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग करने पर बनी सहमति। निर्यात बढ़ाने पर पाकिस्तान का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। पीएम बोले 3 साल में $60 अरब की कमाई पर नजर। मुसलमानों से माफी मांगेंगे श्रीलंका सरकार। कोरोना महामारी के दौरान शव दफनाने की नहीं दी थी अनुमति। बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान। 10,000 की एसआईपी में 63 लाख का फंड बनेगा।
बजट के दूसरे दिन गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 70 अंक फिसला। लगातार तीसरे साल हथियार खरीद की रकम में कटौती, 67% सैलरी पेंशन पर खर्च। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को सराहा, कहा घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा। केंद्र की पूर्वोदय योजना से होगा चहुमुखी विकास, रेल और सड़क मार्ग मजबूत होने से पैदा होंगे नए रोजगार। राजकोषीय घाटा 4.5% लाने पर जोर, बजट में 2024-25 का लक्ष्य 4.9%। एंजल टैक्स खत्म होने से बढ़ेंगे स्टार्टअप, एमएसएमई के लिए सरकार की ऋण गारंटी। नई कर प्रणाली में बदलाव से परिवारों की बढ़ेगी बचत, मांग और खपत में वृद्धि की उम्मीद। आम बजट में वित्त मंत्री ने खेला इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए की आवंटित। इंडिया के खिलाफ श्रीलंका टीम का ऐलान, T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे चरित असलंका, 27 जुलाई को पहला मुकाबला। भारतीय टीम ने श्रीलंका में शुरू की तैयारियां, गंभीर और सूर्य कुमार ने भी ट्रेनिंग में लिया हिस्सा। संजू सैमसन के साथ बल्लेबाजी को लेकर चर्चा करते दिखे गंभीर, शिवम दुबे के साथ भी बिताया समय। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद टेनिस से संन्यास लेंगे एंडी मर्रे, अपने संन्यास को लेकर किया ऐलान।